हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं आज की सुंदर सुबह के लिए। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि हर कदम पर हमारा परमेश्वर हमारी सहायता मदद करता है ताकि हम उसकी महिमा करें, उसके नाम को धन्य कह सकें। प्रियो, मैं आप सभी का स्वागत और वेलकम करता हूं लिविंग क्रिश्चियन मूवमेंट फेलोशिप मिनिस्ट्री जयपुर राजस्थान में। परमेश्वर आप सबको बहुत बड़ी बरकत दे। आज जुलाई की 17 तारीख है। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि एक एक दिन वो मुझे और आपको आगे बढ़ाता है ताकि हम उसके साथ चलकर परमेश्वर की महिमा करते चले जाएं। परमेश्वर मुझे और आपको बरकत देना चाहता है, हर रोज़ बरकत देना चाहता है ताकि हर दिन हम उसके साथ साथ आगे बढ़कर अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देते चले जाएं और जो उसकी इच्छा है, जो उसकी मर्जी है, उसको अपने जीवन में पूरा करें। हम हर दिन एक नए पद को लेकर चल रहे हैं और इस किताब का अध्ययन कर रहे हैं और परमेश्वर इसमें भी हमारी अगुवाई करता चला जा रहा है ताकि हम परमेश्वर की महिमा करते चले जाएं। प्रार्थना में विघ्न, कल हमने देखा था कि प्रार्थना में कैसे समस्या आती है, प्रार्थना करने में किस तरह से शैतान आड़े आता है और हम प्रार्थना नहीं कर पाते। आज का जो मुख्य विषय है पिता का व्यवसाय। परमेश्वर पिता का जो व्यवसाय है उसके लिए कहता है परमेश्वर का वचन मत्ती उसका 9 अध्याय 38 पद में कहता है, खेत के स्वामी से विनती करो कि वह अपने खेत काटने के लिए मजदूर भेज दे। खेत के स्वामी से विनती करो कि वह अपने खेत काटने के लिए मजदूर भेजें। परमेश्वर का ये व्यवसाय है, जो खेत उसके पास है उस खेत में जाकर हम ऐसे मजदूर के रूप में अपने आप को तैयार करें, लोगों को तैयार करें जो उस खेत के में काम कर सकें। ये है परमेश्वर पिता का व्यवसाय। परमेश्वर पिता क्या चाहता है मेरे और आपके जीवन में। परमेश्वर हर कदम पर इसी बात को चाहता है कि हम एक दूसरे को आत्माओं को जीतने का व्यवसाय है। आत्माओं को जीतने का जो बिजनेस है जिसमें हम परमेश्वर की आत्मा के द्वारा लोगों को उस सच्चाई की ओर ला सकते हैं। इसलिए कहता है पिताओं के आत्माओं को जीतने के व्यवसाय में हमें होना चाहिए, उस खेत में होना चाहिए जो परमेश्वर पिता ने मेरे लिए आपके लिए बनाया है। हम बचाए गए हैं कि दूसरों को बचाएं। मेरा और आपका जीवन इसलिए है कि हम दूसरों को बचा सके। अपने आप को तो हमने बचा लिया, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, और जो दूसरों की खेती सींचता है उसकी भी सींची जाएगी। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है हम दूसरों की भलाई के लिए जीवन में काम करते जाएं और पिता से विनती करें, खेत के स्वामी से विनती करें। हमारी प्रार्थना होनी चाहिए कि वह अपने खेत काटने के लिए मजदूर भेजे। विश्वास योग्य मजदूर होने चाहिए। आज बहुत सारे मजदूर हैं, बहुत सारे लोग हैं जो सेवकाई में लगे हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आज भी लोगों तक संदेश नहीं पहुंच पाया है। हम इकट्ठा करना चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि ईमानदार बनकर हम उस परमेश्वर पिता की सेवकाई में, जो परमेश्वर ने मुझे आपको दिया है कि आत्माओं को जीतना। जो लोग नरक में पड़े हुए हैं, यदि किसी का एक्सीडेंट होता है और हम वहाँ से कतरा कर निकल जाते हैं तो ये हमारा व्यवसाय नहीं है। यदि एक्सीडेंट होता है तो हम उसको जाके बचाएंगे जरूर। जो मदद हम कर सकते हैं करेंगे। आज बहुत सारे लोग अंधकार में जी रहे हैं, नरक की ओर दौड़े चले जा रहे हैं। हमारा दर्द कितना है, हम कितना लोगों को बताते हैं, कितना आत्माओं को जीतने की कोशिश करते हैं। परमेश्वर मुझे और आपको इस बात के लिए प्रेरित करता है ताकि हम परमेश्वर की महिमा करें, अंधकार की ताकत को दूर करें, शैतान की चालों को दूर करें और सब बातों में परमेश्वर को महिमा मिले। परमेश्वर अद्भुत काम करता है, परमेश्वर अद्भुत काम करता है। जब आप प्रभु के साथ चलेंगे, परमेश्वर आपके लिए रास्ते खोल देगा ताकि आप जीवन में आगे बढ़कर प्रभु की महिमा करें। कल बुधवार था, बुधवार के दिन हम लोग प्रार्थना में बैठते हैं ताकि हम अपने सभी लोगों के लिए प्रार्थना कर सके।
कलीसिया के लिए प्रार्थना, पास्टर्स के लिए प्रार्थना कर सके, एक दूसरे को प्रभु में उठा सके। बुधवार का दिन इसलिए बनाया कि हम परमेश्वर की महिमा करें। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि अपना काम वो करता। कल एक बहन हमारे बीच में आई, उसकी मम्मी थी, उसका बेटा बीमार था, हॉस्पिटल में एडमिट था। वहाँ से वो लेकर आई थी और उसने बातचीत करी और शाम के समय वो यहाँ पर कलीसिया में आ गई। हम लोगों ने गीत गाया, परमेश्वर की महिमा करी। और जब उसके बेटे के लिए हम प्रार्थना करने लगे तो अचानक दुष्ट की ताकत उसमें प्रवेश हुई। दूर बैठी थी, बेंच पे बैठी थी और प्रार्थना करी और शैतान ने बोलना शुरू किया। बेचैन हो गया कि मैं कहाँ आ गई हूँ, मैं कहाँ आ गई हूँ। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि शैतान गया, परमेश्वर ने अपनी महिमा को प्रकट किया है ताकि हम ईमानदार बनकर परमेश्वर की महिमा करें। हम लोग प्रार्थना कर रहे थे कि परमेश्वर अपना काम करे ताकि हम परमेश्वर की महिमा करें। प्रियो, हर दिन परमेश्वर बड़े काम करता है ताकि लोग बचाए जाएं, आत्माएं बचाए जाएं, और यही हमारी इच्छा रहती है ताकि हम परमेश्वर की महिमा करें। खोई भेड़ के दृष्टांत के बाद यीशु ने इस बात को कहा था, जब एक भेड़ खो जाती है 99 को छोड़कर वो एक को ढूंढने के लिए जाता है। आज फिर से परमेश्वर का वचन मुझे और आपको इस बात के लिए प्रेरित करता है। पहला तीमुथियुस उसका 4 अध्याय का अध्ययन हम करेंगे। 3 अध्याय हम समाप्त कर चुके हैं। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आज 4 अध्याय का आरंभ किया है कि परमेश्वर कहता है झूठे शिक्षक। आज बहुत सारे मजदूरों को परमेश्वर बुला रहा है जो ईमानदार बनकर उसकी सेवा करें। हमने देखा था और यहीं पर पहले तीमुथियुस में ही स्पष्ट लिखा है कि कैसे सेवकों को चुना जाए, निर्दोष हों, एक ही पत्नी के पति हों और उसके साथ पियक्कड़ ना हो, मारपीट करने वाले ना हो, दो रंगी चाल चलने वाले ना हो। आज प्रभु का वचन कहता है कि झूठे शिक्षकों से कैसे हम सावधान रहेंगे। लिखा है, पहले पद से मैं आपके सामने पढ़ूंगा और 3 पद तक। परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समय में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। 2 पद, यह उन झूठे मनुष्यों के कपट के कारण होगा जिनका विवेक मानो जलते हुए लोहे से दागा गया है, जो विवाह करने से रोकेंगे और भोजन की कुछ वस्तुओं से परे रहने की आज्ञा देंगे। उन्हें परमेश्वर ने इसलिए सृजा कि विश्वासी और सत्य के पहचानने वाले उन्हें धन्यवाद के साथ खाएं, धन्यवाद के साथ खाएं। 4 पद भी मैं पढ़ता हूं आपके सामने। क्योंकि परमेश्वर की सृजी हुई हर एक वस्तु अच्छी है, कोई वस्तु अस्वीकार करने के योग्य नहीं है, पर यह कि धन्यवाद के साथ खाई जाए, क्योंकि परमेश्वर के वचन और प्रार्थना के द्वारा शुद्ध हो जाती है। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस सुंदर वचन के लिए। परमेश्वर जब हम प्रभु के चरणों में आते हैं, जब भोजन हमारे सामने आता है, मेरे गुरु ने इस बात को सिखाया था कि जो कुछ आपके सामने आता है, चाहे वो अच्छा है चाहे कैसा भी हो, धन्यवाद के साथ, प्रार्थना के साथ उसको लेना चाहिए ताकि हम परमेश्वर को धन्यवाद दे सके हर बात के लिए। परमेश्वर मेरे और आपके जीवन में इसी बात को लेकर आता है। इसलिए कहता है, परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है, वो इस बात को कहता है कि आने वाले समूह में कितने लोग भरमाने वाली आत्मा, कितने लोग, बहुत ज़्यादा ऐसे होंगे जो भरमाने वाले रहेंगे। ऐसी आत्माओं को, भरमाने वाले आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। आने वाले समय में परमेश्वर इस बात को पहले से आगाह कर रहा है। वचन में लिखा है
कि बहुत सारे लोग भरमाने वाले होंगे। आत्माओं को, दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं से मन लगाकर क्या करेंगे? विश्वास से बहक जाएंगे, सच्चाई को लेकर पीछे हट जाएंगे। और इसलिए परमेश्वर का वचन मुझे और आपको इसी बात के लिए कहता है कि ऐसे समय में हमें सावधान रहना है, हमें पहचान करनी है। आपको परमेश्वर की पहचान होनी चाहिए, आत्मा की पहचान होनी चाहिए कि जो व्यक्ति आपके पास आ रहा है, जो आपको शिक्षा दे रहा है, क्या वो परमेश्वर के आत्मा के द्वारा तैयार किया गया है। दूसरा पद कहता है, वह उन झूठे मनुष्यों के कपट के कारण होगा जिनका विवेक मानो जलते हुए लोहे से दागा गया हो। जलते हुए लोहे से दागा गया हो। परमेश्वर मुझे और आपको चाहता है कि हम ईमानदार बनकर परमेश्वर की महिमा। बहुत सारे लोग आज मिल जाते हैं स्वार्थ के लिए, पैसे के लिए, कई चीजों को लेकर लोग परमेश्वर के वचन को शुरू कर देते हैं। सच्चाई नहीं है, आत्मिक जीवन नहीं है, आत्मा का जीवन नहीं है, गहराई नहीं है, बस नाम के लिए हम लोग काम करना चाहते हैं। मेरा स्टेटस अच्छा हो जाए, मैं आगे बढ़ जाऊं। लेकिन प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि संसार में बहुत बढ़ने की जगह है। यदि हम प्रभु को जानते हैं और फिर संसार के साथ काम करते हैं, फिर झूठ बोलते हैं, फिर बेईमानी करते हैं, लालच करते हैं, फिर गलत काम करते हैं, तो इससे अच्छा संसार आपके लिए है, ताकि हम संसार में रहकर ही उस कार्य को करें। कई बार हम दो तरफी रास्ता चलते हैं, अपने जीवन को गलत रास्ते पर ले जाते हैं, दिखने के लिए तो है। इसलिए यिर्मयाह ने इस बात को कहा, उसके 12 अध्याय में स्पष्ट कहा है, परमेश्वर से वाद विवाद करता है कि दुष्टों की चाल क्यों सफल होती है। आज इस तरह से लोग दो तरफी, दो रंगी चाल चलते हैं, जबकि सेवक के लिए मना किया है दो तरफी चाल नहीं होनी चाहिए। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन मुझे और आपको इसी बात के लिए कहता है कि हम अपने आप को जांचे परखें। 3 पद कहता है, जो विवाह करने से रोकेंगे। परमेश्वर ने पहली शादी परमेश्वर ने की थी आदम और हव्वा की। तब परमेश्वर ने कहा था मनुष्य का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक सहायक तैयार करूंगा। और वो सहायक कैसे हुआ? सारे जानवरों को, सारे पक्षियों को, जो कुछ इस सृष्टि पर बना है, उन सब का नाम उस पहले आदम ने रखा था, लेकिन कोई इससे मेल खाने वाला नहीं मिला। अंत में परमेश्वर ने आदम को गहरी नींद में सुलाया। पहला ऑपरेशन परमेश्वर ने किया, और उस ऑपरेशन के बाद उसकी एक पसली निकालकर अदन की दूसरी छोर पर चला गया, और वहां जाकर उसने उस पसली में से हव्वा को बनाया, स्त्री को बना दिया। क्यों हुआ ऐसा? जब आदम बना था, मिट्टी का पुतला था, उसमें अपना आत्मा परमेश्वर ने डाला था, तो सबसे पहले उसने किसको देखा? परमेश्वर को देखा। और उसके बाद वो वहां से उस पसली को लेकर चला गया आदम की, और दूसरे छोर पर जाकर अदन की, वहां जाके उसको स्त्री बना दिया। आदम तो बेहोश पड़ा था, लेकिन वहां से लेकर उस स्त्री को आदम के पास लेकर आया। पहली शादी जो दुनिया की सृष्टि के आरंभ में पहली शादी हुई, और आज भी ऐसी शादी होती है। इसलिए प्रियो, लोग उस चीज के लिए मना करेंगे, लेकिन यहां कहता विवाह करने से रोकेंगे, भोजन की कुछ वस्तुओं के से परे रहने के लिए आज्ञा देंगे, जिन्हें परमेश्वर ने इसलिए सृजा है कि विश्वासियों और सत्य के पहचानने वालों को उन्हें धन्यवाद के साथ खाएं। परमेश्वर हमारी मदद करें, हमारी सहायता करें, ताकि हम ईमानदार बनकर परमेश्वर की महिमा करें। प्रियो, आज हम ये रुकना चाहेंगे, कल फिर आगे बढ़ेंगे, ताकि हम आगे बढ़कर परमेश्वर की महिमा करें। प्रभु आप सबको बहुत बड़ी आशीष दे। परमेश्वर का हाथ आप पर और आपके पूरे परिवार पर बना रहे, यही हमारी दुआ है, ये हमारी प्रार्थना है। हम आपके लिए यही विनती करते हैं कि प्रभु आप सबको बहुत बड़ी बरकत और आशीष दे।